बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स का चैप्टर प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पास्कल्स प्रिंसिपल या पास्कल्स लॉ और इसकी दो एप्लीकेशंस हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन डिटेल। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से और कम्प्लीटली देखिएगा ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको इन टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस या ये टॉपिक अगर लॉन्ग में आए तो आप पूरे का पूरा उसको लिख सकें और एक्सप्लेन कर सकें और अपने मार्क्स सिक्योर कर सकें एग्ज़ाम में। अब स्टार्ट करते हैं हम पास्कल्स प्रिंसिपल। पास्कल प्रिंसिपल हमारे पास फोर्स और प्रेशर का रिलेशनशिप बताता है इन द फ्लूइड्स या लिक्विड्स के अंदर, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। क्या मतलब कि जब भी आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी फ्लूइड या लिक्विड के ऊपर, वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है इन ऑल डायरेक्शंस। अच्छा, और दूसरा उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है ये भी आपने याद रखनी है। उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अच्छा, अब हम ये ज़रा एग्जांपल के साथ भी ये बात समझ लेते हैं। जी, ये देखिए, ये मैंने एक बलून लिया है और ये मेरे पास एक पंप है। आप यहाँ से इस पंप को ऊपर पुश करके जब वापस नीचे पुश एंड पुल करते हैं तो ये हवा भरता है ना इसके अंदर। अब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। फोर्स इज अप्लाइड यानी व्हेन एवर एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इट ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन उसके दरमियान में हमने जो पढ़ा कि ये तो फोर्स और प्रेशर का रिलेशनशिप है, तो प्रेशर कहाँ चला गया। जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर, तो ये प्रेशर बनता है इसके अंदर, और वो प्रेशर फिर वापस कन्वर्ट करता है फोर्स के अंदर, और वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे अप्लाई हो रही होती है। ये आप समझ लें, ये प्रेशर ही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि प्रेशर और फोर्स इट कम्स अलोंग द वे P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितनी फोर्स एक यूनिट एरिया पे लगे तो उसको हम प्रेशर कह देते हैं। तो आप बेसिकली जो इधर से इस पंप के इस लीवर के थ्रू जो फोर्स पुश करते थे ना नीचे, बेसिकली प्रेशर भर रहे थे इसके अंदर, प्रेशर लगा रहे थे। वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था या ट्रांसमिट हो रहा था इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस भी आप कह सकते हैं। और वो प्रेशर की वजह से जो फोर्स थी बाय दिस फार्मूला वो लग रही थी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बलून, जो कि इसको फुलाती है, ठीक है। यानी इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो इसको फुलाएगी ना, ऐसे ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब आप हवा भरते हैं वो बेसिकली क्यों बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसका साइज क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि जो उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बिकॉज ऑफ द प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे जो होगी वो ऐसे 90 डिग्री होगा, इधर ऐसे 90 डिग्री होगा, इधर ऐसे 90 डिग्री होगा, इधर ऐसे 90 डिग्री होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है जी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर, ये सिंबल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये आपने बात याद रखनी है। और फिर बता रहा हूँ, ये रिलेशनशिप बता रहा होता है प्रेशर का और फोर्स का। पास्कल्स लॉ हमें प्रेशर और फोर्स का रिलेशन बता रहा होता है। ये अंडरस्टूड होगी आपको ये बात। प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, फोर्स कम या ज़्यादा हो सकती है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पास्कल्स लॉ के अंदर आपके पास प्रेशर विल ऑलवेज रिमेन सेम, जबकि फोर्स डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, अब आप ये दूसरी एग्जांपल भी देख लें जिसके अंदर ये एक डाइवर है हमारे पास, वो अंडर वाटर द प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर अबव। अभी हमने जो पिछली वीडियो के अंदर प्रूफ पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो होता है वो होता है रो जी एच। जितनी हाइट या डेप्थ ज़्यादा होगी उतना वेट ऑफ द वाटर या लिक्विड अबव ज़्यादा होगा, उसी की वजह से प्रेशर भी ज़्यादा होगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ योर बॉडी। के जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जो भी मैं आपको बात कर रहा था,
प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस ऑफ द बॉडी. दिस इज व्हाई डाइवर फील्स प्रेशर ऑन देयर ईयर्स, and it also explains why deep sea divers need specialized suits to counteract the pressure as shown in figure given below. कि उनका एक स्पेशल सूट होता है जो कि वो पहन के जाते हैं. वो इस तरह का डिज़ाइन होता है कि उनकी बॉडी के ऊपर जो लिक्विड परपेंडिकुलर प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना, या फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो उसको थोड़ा सा मिनिमम कर सके, उसको मिनिमाइज कर सके. उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है. और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वो कानों के ऊपर क्यों उसको प्रेशर फील होता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है प्रेशर. ये था हमारी इसकी दो एप्लीकेशंस. ये दो एप्लीकेशंस आपकी क्लियर हो गई. अब हम पढ़ते हैं जी हाइड्रोलिक लिफ्ट. कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है. मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जी, ये मेरे पास पास्कल्स लॉ की पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट की. इसमें आपने दो सिलेंडर्स लेने हैं. एक मेरे पास ये सिलेंडर है जिसका एरिया, ये एरिया कम है, और ये कनेक्ट है एक ट्यूब के साथ ऐसे. और यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा सिलेंडर है जिसका एरिया ज़्यादा है. ये सिलेंडर मैंने पूरा, ये सिलेंडर है, ठीक है, जिसका एरिया, ये इतना बड़ा एरिया है इसका. अच्छा, इन दोनों सिलेंडर के साथ आपके ये पिस्टन अटैच्ड है. इसका ये पिस्टन अटैच है, इसका ये पिस्टन अटैच है. अब होगा क्या कि इधर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे P1, ठीक है, और वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय पास्कल्स लॉ इन ऑल डायरेक्शंस. इधर भी ऐसे ऐसे, इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी जी अपवर्ड. उसको आप कह देंगे ये है जी P2. ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई. अच्छा, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो कि सबसे पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, जिसके अंदर मैंने पास एक ये सिलेंडर है, ये पूरा एक जिसका एरिया कम है, और एक ये सिलेंडर है जिसका एरिया थोड़ा बड़ा है. अच्छा, अब होगा क्या, इन दोनों के ऊपर इनिशियली कोई फोर्स नहीं है तो प्रेशर नहीं है. ठीक है, ये दोनों सेम लेवल के ऊपर होंगे, यानी इसके ऊपर अगर लिक्विड का लेवल यहाँ पे है तो यहाँ पे भी इसका लेवल यहीं पे ही होगा. ठीक है. अब आपने क्या करना है, अब आपने एक फोर्स अप्लाई की ऑन दी सिलेंडर जिसका एरिया कम था, यानी आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड F1. ठीक है, फोर्स इज एक्सर्टेड, यानी इनपुट आपकी फोर्स होगी. ये बात आपने याद रखनी है. आपने फोर्स अप्लाई की, वो फोर्स क्या करेगी, इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेगी. वो पिस्टन के नीचे पुश होने की वजह से लिक्विड नीचे पुश होगा ना, और फिर वो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस बाय पास्कल्स लॉ. अब प्रेशर तो दोनों तरफ सेम है. जितना प्रेशर इस फोर्स ने एक्सर्ट किया था, इधर भी प्रेशर P2 दोनों सेम है. अब ये प्रेशर इस सिलेंडर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी जिसको हम कहेंगे कि P2 की वजह से जो फोर्स थी वो F2 थी. और यहाँ पे आप एक बड़ा सा कोई लोड रख लें, गाड़ी रख लें या लोड रख लें, एक बड़ा सा हैवी सा लोड रख लें, जिसको ये स्मॉलर फोर्स, मैं अभी पहले से क्यों कह रहा हूँ स्मॉलर, क्योंकि अभी मैं ये प्रूफ भी करूँगा, दिखाऊँगा अभी. ये स्मॉलर फोर्स इतने हैवी लोड को ये उठा लेगी. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अगर 100 न्यूटन कोई बॉडी हो, कोई उसका जो वेट है वो 100 न्यूटन हो, जबकि यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ जस्ट 1 न्यूटन, तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं 1 न्यूटन फोर्स से ये 100 न्यूटन का जो वेट है वो उठा लूँ. इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल बाय हाइड्रोलिक लिफ्ट. यही तो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पास्कल्स लॉ की, कि प्रेशर इक्वल है जबकि फोर्सेस जो है वो डिफरेंट है. और मैंने अभी आपको जब ये पास्कल्स लॉ भी एक्सप्लेन करा तो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर हमेशा सेम होगा, फोर्स डिफरेंट हो सकती है आपके पास. ठीक है, अब इसका जो प्रूफ वाली साइड है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. दोबारा से मैं इसको बनाता हूँ और प्रूफ वाली साइड जो है ना वो देख लेते हैं. अच्छा, ये मैंने दोबारा ड्रॉ कर ली. अब आप जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे F1, उसकी वजह से प्रेशर बन रहा था जी P1. वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ बाय पास्कल्स लॉ इन ऑल डायरेक्शन, और वो हो गया P2. अब बाय पास्कल्स लॉ हमें पता है कि प्रेशर जो है वो सेम होगा बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. तो P1 इज इक्वल टू हो गया P2. अब ये प्रेशर जो था वो अब लग रहा था बिकॉज ऑफ द फोर्स F1 जो हमने अप्लाई की थी. ये अप्लाइड फोर्स है.
ठीक है। और इस फोर्स की वजह से प्रेशर P1 पैदा हुआ जिसने इक्वली ट्रांसमिट किया, और इस एंड के ऊपर जो प्रेशर है उसको हमने कहा वो P2 है, और जिसने फोर्स लगाई ऊपर इस लोड को उठाने के लिए और उस फोर्स को हमने कह दिया जी वो F2 है। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 इज इक्वल टू P2। P1 हमारे पास क्या है, F1 ओवर A1 हो गया, क्योंकि इसका एरिया हमारे पास A1 है, इसका एरिया बड़ा है तो इसको हम कहेंगे जी इसका एरिया A2 है। तो P2 क्या हो जाएगा मेरे पास, F2 ओवर A2। अब हमने जस्ट कंपैरिजन करना है कि हमारे पास फोर्सेस का आपस में क्या रिलेशन आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस साइड पे एरिया ज़्यादा होता है उस साइड के ऊपर फोर्स ज़्यादा हो जाती है, फोर्स डिफरेंट होती है, तो फोर्स ज़्यादा किस साइड पे होगी, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा। अब हम इसको देख लेते हैं, F2 को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, A2 इधर आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, F1 ओवर A1 मल्टीप्लाई बाय A2 इज इक्वल टू F2। अब F2 सिर्फ इधर लिख लें, F2 इज इक्वल टू, और इनको ऊपर नीचे, ठीक है, A2 ओवर A1 मल्टीप्लाई बाय F1 हो गया। अब मुझे ये पता है कि ये A2 देखें ना, ये मुझे नज़र आ रहा है कि A2 जो सा है वो बड़ी वैल्यू है, नज़र आ रहा है मुझे, और A1 जो सा है वो छोटा है। तो अगर मेरे पास न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि F2 जो है वो ग्रेटर होगा, क्योंकि F2 जो है वो ग्रेटर होगा F1 से, क्योंकि बिकॉज A2 इज ग्रेटर देन, वे ग्रेटर देन A1। तो सो F2 इज वे ग्रेटर देन F1, और ये इसका बिल्कुल इसी वजह से इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर, यानी ये जो आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसका नाम आप दूसरा भी याद रखिएगा, फोर्स मल्टीप्लायर। ये फोर्स को मल्टीप्लाई करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई इस एंड के ऊपर, और आपने इस 100 न्यूटन फोर्स, जो भी मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली थी, 100 न्यूटन वाले को उठाना था आपने। तो अब आप क्या वैल्यूज़ लेंगे कि आप 1 न्यूटन से इधर 100 न्यूटन वाली बॉडी को, जिसका वेट 100 न्यूटन हो, उसको ऐसे ऊपर की तरफ पुश कर सकें बाय द फोर्स ऑफ F1 इक्वल टू जस्ट 1 न्यूटन। तो आपने इन दोनों का जो रेशो है वो भी सेट करना है बाय 100, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 100 है। तो आपने इनकी भी जो रेशो है वो आपने 100 पे सेट करनी है। वो आप वैल्यूज पुट कर लेंगे। देखें F2 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 जो है वो 100 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये देखें ना, F1 भी 1 न्यूटन, A2 100 टाइम्स या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लें। ठीक है, इसका मैं एरिया में अगर ले लूँ कि ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका एरिया मेरे पास आ गया जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 सेंटीमीटर भी छोड़ें, 1 मीटर स्क्वायर ले लें, और इसका 100 मीटर स्क्वायर ले लें इसका एरिया। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यूज डालेंगे तो इसका आंसर F2 ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन्स। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि 100 और 1 कर सकते हैं, आप इसको 202 भी कर सकते हैं। यानी अगर आप इसकी वैल्यू ले लें 200, तो ये कितना फिर आपको करना पड़ेगा जी 2। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे F2 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आंसर फिर देखें क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो आपने अप्लाइड फोर्स की 1 न्यूटन, और आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 100 न्यूटन हो गई। तो फोर्स मल्टीप्लायर, इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ये याद रखिएगा कि बाय अप्लाइंग जस्ट अ स्मॉल फोर्स यू कैन लिफ्ट अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स। दिस इज जस्ट द वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये बात इन्होंने भी यही लिखी हुई है। यहाँ पे भी आप बहुत ही स्मॉल फोर्सेस के साथ, ये जो कार वॉशर हैं इन्होंने हाइड्रोलिक लगाए होते हैं, बहुत ही स्मॉल फोर्स के साथ आप बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट्स को आप उठा सकते हैं। इसका सिलेंडर का ये देखें, ये जो वॉल्यूम है बहुत बड़ा है, ये उठा लेगा इसको। इस साइड पे आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो बहुत ही छोटी है। आप इन दोनों सिलेंडर के एरियाज़ का डिफरेंस जितना ज़्यादा कर देंगे, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, उतनी फोर्स ज़्यादा मल्टीप्लायर के तौर पर एक्ट करेगी। ये जो बात, इस प्रूफ के बाद ये जो बात मैंने लिखी थी, यहाँ पे जो लिखी हुई है वो मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाई है। इन जनरल भी आप यहाँ तक लिखेंगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन फॉर द कॉन्सेप्ट जो इस
वीडियो का भी और आपको पढ़ाने का भी मकसद है कि आपको एक्चुअल में वैल्यूज़ के साथ समझ आए कि वो किस तरह से फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, कैसे फोर्स या इसके पढ़ने का एडवांटेज क्या है। होप कि आपको ये एक एप्लीकेशन पहली जो थी वो क्लियर हो गई होगी। अब हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन जो कि इसी का कंटिन्यूशन में आती है उसको देख लेते हैं। वो है जी हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम। और इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम के अंदर बेसिकली पास्कल्स लॉ की वही बेसिक प्रिंसिपल और यूज़ हो रहा है। 4 चीज़ें, ब्रेक पैडल ए, मास्टर सिलेंडर बी जिसको ब्रेक बूस्टर कहा है इसने, ये बी है। नंबर सी क्या है जी, ब्रेक लाइंस या प्रेशर ट्रांसमिशन। इसको इन्होंने ना मास्टर सिलेंडर को ये कहा हुआ है, ये मास्टर सिलेंडर, ये ब्रेक लाइंस, ये सी आ गया मेरे पास एनीवेज, और ये मेरे पास आ गया ब्रेक क्लिपर्स या ब्रेक पैड, ये मेरे पास डी आ गया। इसको मैं ना इसी के ऊपर ही एक्सप्लेन करता हूँ। हो क्या रहा है कि आप जो ड्राइवर हैं वो गाड़ी को उन्होंने रोकना है और नीचे ब्रेक पैडल होता है, वो उसके ऊपर हल्का सा पाँव, देखें ना, हल्का सा पाँव हल्का सा ऐसे पुश करते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा, आप गाड़ी चलाते हैं कितने से पुश होता है, हल्का सा, बहुत ही थोड़ी सी फोर्स होती है, वो आप अप्लाई करते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। हालांकि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही होती है और उसको रोकना के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है। बट दिस इज़ वेयर द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ कम्स, कि आप पाँव के हल्के से इशारे से आप गाड़ी को रोकते हैं, ठीक है ना, आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ती। वो वहाँ पे रोल किसका आता है, बेसिकली इस मास्टर सिलेंडर का, जो कि प्रेशर को, अगेन प्रेशर विल रिमेन सेम, इन्होंने प्रेशर इंक्रीज लिख दिया है, मैंने आपको बताया था प्रेशर विल रिमेन सेम। इनका मकसद था यहाँ पे लिखने का कि फोर्स इंक्रीज होती है, ठीक है, द फोर्स ऑन द पिस्टन इंक्रीजेज, ये बात इन्होंने आगे लिखी हुई है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया प्रेशर इंक्रीजेज, अगर प्रेशर नहीं इंक्रीज करता, द फोर्स ऑन द पिस्टन इंक्रीजेज द प्रेशर इन द ब्रेक फ्लूइड, ठीक है। अगर आपका ये ब्रेक पैडल से मास्टर सिलेंडर अगर आप निकाल दें बीच में से, तो होगा क्या, ये जो ब्रेक पैडल है, ये इसका ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, ये मास्टर सिलेंडर अगर आप निकाल दें, इधर कनेक्ट कर दें, तो फिर आप यकीन जाने इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस लिक्विड को, ये जो ब्रेक फ्लूइड होता है, इस ब्रेक फ्लूइड को दबाने के लिए इतनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है कि आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, ठीक है। ये थोड़ी फोर्स नहीं होती कि आप इन लिक्विड्स को प्रेस करें, ब्रेक पैड्स को ये अंदर पुश करें और ये आप इस गाड़ी को रोक सकें, ये आप नहीं कर सकते। सेम बिल्कुल यही चीज़ कि आप यहाँ पे जिस तरह समझ लें, ये समझ लें कि ये पूरे का पूरा मास्टर सिलेंडर है यहाँ पे, कि आप पाँव से इधर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करें और ये मास्टर सिलेंडर है, जो कि उसका दूसरा एंड जो सा था उसका एरिया ज़्यादा था और उसने उस फोर्स को ज़्यादा कर दिया। प्रेशर सेम है, इधर आपका ब्रेक पैडल कनेक्ट है, आपने इधर ब्रेक पैडल से पाँव से हल्की से इशारा किया, उसको वो थोड़ी सी फोर्स दी, उसने ये पूरा मास्टर सिलेंडर, फिर बार बार कह रहा हूँ, उसने आपके फोर्स को मल्टीप्लाई किया, फोर्स मल्टीप्लायर है, प्रेशर विल रिमेन सेम, और वो ज़्यादा फोर्स आगे अप्लाई होती है और ट्रांसमिट होती है ब्रेक लाइंस या प्रेशर ट्रांसमिशन से होती हुई ब्रेक पैड्स तक, और आप गाड़ी को रोक लेते हैं। अब आपको समझ आया मास्टर सिलेंडर का रोल क्या है यहाँ पे। मैं देखें इसी को भी पढ़ सकता था, लेकिन इसको पढ़ने का मकसद नहीं था। असल मकसद अगेन यही है, आप बच्चों को समझाना कि आपको ये बात समझ आ जाए। तो होप कि आपको ये बात समझ भी आ गया होगा। अब इसको भी देख लेते हैं। ब्रेक पैडल वो है जी जहाँ पे ड्राइवर जो सा है वो फोर्स एक्सर्ट करता है और वो फिर कनेक्ट होता है मास्टर सिलेंडर के साथ। मास्टर सिलेंडर मैंने आपको बता दिया, वो फोर्स को इंक्रीज़ करता है और वो फोर्स फिर आगे ट्रांसमिट होती है ब्रेक लाइंस या प्रेशर ट्रांसमिशन से। द इंक्रीज्ड फोर्स, इसने इंक्रीज प्रेशर कहा हुआ है, इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू द ब्रेक फ्लूइड इन द ब्रेक लाइंस टू ऑल द व्हील्स। और फिर वो जो ब्रेक कैलिपर्स इन्होंने लिखा है या व्हील सिलेंडर्स, वो क्या करते हैं, एट ईच व्हील द प्रेशर एक्ट ऑन द ब्रेक कैलिपर्स और व्हील सिलेंडर्स अप्लाइंग फोर्स टू ब्रेक पैड्स। ये जो हैं ये इसको फिर ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं ऊपर अंदर की तरफ दोनों, यानी ऐसे की तरफ ना, और ये आपका व्हील सिलेंडर है तो ये ऐसे की तरफ अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर ये जो है ना ये रुकता है। समझ आ गई? प्रेशर ब्रेक्स इनको कहते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, जो बसेस होती हैं उनके अंदर
ये प्रेशर ब्रेक स्पेसिफिकली लगी होती हैं क्योंकि उन्होंने पीछे लिखा भी होता है कि फासला रखें, प्रेशर ब्रेक्स हैं। तो गाड़ियाँ शायद इतनी जल्दी नहीं रुकती जितनी जल्दी वो बस जो सी है ना वो रुकती है, और हल्के से ड्राइवर के एक पाँव के इशारे पे रुकती है, क्योंकि वहाँ पे मास्टर सिलेंडर होता है जो कि फोर्स मल्टीप्लायर है, और वो उस फोर्स को इतना इंक्रीज़ करता है, और वो पूरे का पूरा मैकेनिज़्म ऐसे बना हुआ है कि वो विद इन द सेकंड आपकी जितनी भी बस आपको पता है ना, जितना मैथ ज़्यादा होता है उतना मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, इतने मोमेंटम वाली चीज़ को भी वो रोक सकते हैं हम। ठीक है, ये था हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक लिफ्ट और पास्कल्स लॉ। होप कि आपको ये तीनों टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक वर्क एंड एनर्जी के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।